नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि टुडे चैनल पर। चलिए जानते हैं आज के हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही शेयर और लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। 7 से 20 जुलाई तक चलेगी ऐतिहासिक श्रीखंड यात्रा, बैठक में हुआ फैसला। दुनिया के सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में शामिल श्रीखंड महादेव के दर्शन इस बार श्रद्धालु 4 दिन पहले कर सकेंगे। अधिकृत तौर पर देश भर के श्रद्धालु श्रीखंड महादेव के दर्शन 7 से 20 जुलाई तक कर सकेंगे। सोमवार को कुल्लू में हुई श्रीखंड यात्रा ट्रस्ट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। पिछले साल यह पवित्र यात्रा 11 जुलाई से शुरू हुई थी। जानकारी के अनुसार श्रीखंड यात्रा ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों व सदस्यों ने बरसात के मौसम को देखते हुए यात्रा को जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू करने की बात रखी थी। 2 विकल्प रखते हुए 1 से 15 जुलाई या 5 से 20 जुलाई तक यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव बैठक के एजेंडे में पहले स्थान पर शामिल किया गया। पेपर लीक मामला, ओमा आजाद की पड़ोसी नीतू की जमानत याचिका पर फैसला 31 मई को। भांग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के पोस्ट कोड 939 JOA IT पेपर लीक मामले में गिरफ्तार नीतू की जमानत पर हमीरपुर जिला सत्र न्यायालय 31 मई को फैसला सुनाएगा। सोमवार को जमानत को लेकर अदालत में अभियोजन और बचाव पक्ष में बहस हुई। इसके बाद अदालत ने फैसला 31 मई 2023 तक सुरक्षित रख लिया है। आरोपी नीतू हमीरपुर के वार्ड नंबर 7 में रहती है और वह मुख्य आरोपी उमा आजाद की पड़ोसी भी है। नीतू ने अपने भाई गोपाल को JOA IT की परीक्षा में उत्तीर्ण करवाने के लिए कर्मचारी चयन आयोग के तत्कालीन वरिष्ठ सहायक उमा आजाद और उसके बेटे निखिल आजाद से प्रश्न पत्र हासिल किया था। SIT ने नीतू और उसके भाई गोपाल पठानिया को 28 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। गोपाल को जिला न्यायालय से बीत 24 मई को जमानत मिल चुकी है, जबकि नीतू अभी तक न्यायिक हिरासत में है। ऑरेंज अलर्ट के बीच ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, शिमला में बारिश, 4 दिन खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच सोमवार को रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला और मंडी में बादल झमाझम बरसे। कुल्लू जिला में अंधड़ के कारण पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग को रोकना पड़ा। सोमवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में सामान्य से 8 डिग्री तक गिरावट दर्ज हुई है। रेणुका और किशाऊ परियोजनाओं के साझा जल बंटवारे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने केजरीवाल से की चर्चा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से राष्ट्रीय महत्व की रेणुका और किशाऊ जल विद्युत परियोजनाओं के साझा जल बंटवारे के समझौते के बारे में और इनके शीघ्र कार्यान्वयन पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि यमुना जल बंटवारे के संबंध में दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य हुए समझौता ज्ञापन के संबंध में भी दिल्ली सरकार से विस्तार से चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने रविवार देर शाम को अरविंद केजरीवाल से नई दिल्ली में भेंट की। उन्होंने दोनों राज्यों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने जिला ऊना में स्थापित होने वाले बल्क ट्रक पार्क के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के सहयोग से विद्युत आपूर्ति करने पर भी चर्चा की। इस बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और मुख्यमंत्री को प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया भी उपस्थित रहे। डॉक्टरों की हर दिन 1.5 घंटे की हड़ताल शुरू, मरीज परेशान, ऑपरेशन भी टले। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस बंद करने के विरोध में सोमवार से हिमाचल प्रदेश में डॉक्टरों ने पेन डाउन हड़ताल शुरू कर दी है। मांग पूरी न होने तक डॉक्टर रोजाना सुबह 9:30 से 11 बजे तक हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान सिर्फ आपात सेवाएं ही दी जाएंगी। सोमवार को भी डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से अस्पतालों में पर्ची काउंटर से लेकर OPD तक मरीजों की भारी भीड़ रही। दूर दराज क्षेत्रों से पहुंचे मरीजों को बिना इलाज के ही घर लौटना पड़ा। यही नहीं, हड़ताल की वजह से कई ऑपरेशन भी लटक गए। सूबे के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भी करीब 8 मरीजों के ऑपरेशन टाले गए। इनमें गॉल ब्लैडर और हड्डी टूटने वाले मरीजों की संख्या अधिक थी। हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश 6.67 किया निरस्त। हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश 6.67 को निरस्त कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने बीएड छात्र नेहर सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए यह अध्यादेश पारित किए। अदालत ने कहा कि उत्तर पुस्तिका गुम होने की स्थिति में छात्र को आनुपातिक भागफल के हिसाब से अंक दिया जाना उचित है। इस हिसाब से छात्र को अन्य विषयों में प्राप्त अंकों का अनुपात लगाकर गुम हुई उत्तर पुस्तिका वाले विषय में अंक दिए जाते हैं। अदालत ने कहा कि विश्वविद्यालय की ओर से उत्तर पुस्तिका गुम होने की स्थिति में छात्र को उस विषय की दोबारा से परीक्षा देने के लिए
बाध्य करता है। विश्वविद्यालय के इस प्राविधान को तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। छात्र पहले ही उक्त परीक्षा दे चुका होता और उत्तर पुस्तिका। शराब की 4,500 बोतलों में नकली निकले होलोग्राम और लेबल। बहडाला में पकड़ी गई 45 पेटी शराब के बाद अब महतपुर के गोदाम में पकड़ी 375 पेटी देसी शराब भी नकली मार्क और नकली होलोग्राम लगी हुई निकली है। इसका खुलासा शराब कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर ने किया। सेल्स मैनेजर ने दावा किया है कि उनकी कंपनी के नकली होलोग्राम और लेबल लगाकर शराब बेची जा रही है। पुलिस ने शराब कंपनी से 375 पेटियों की भी जांच करवाई और शराब कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर ने इन शराब को भी नकली बताया है और पुलिस को इस बारे में शिकायत पत्र भी सौंपा है। पुलिस अब यह जानने का प्रयास कर रही है कि नकली लेबल और नकली होलोग्राम लगी भारी मात्रा में यह शराब आखिरकार कहां से आई और कौन इस धंधे में संलिप्त है। शातिर फेक लोन का झांसा देकर कर रहे ठगी। साइबर पुलिस ने जारी की फेक नंबरों की सूची। साइबर अपराधी नए नए हथकंडे अपनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। अब शातिरों ने फेक लोन ऐप से लोगों को ठगने का तरीका निकाला है। साइबर क्राइम पुलिस ने एडवाइजरी जारी फेक लिंक, फेक ऐप और इंटरनेशनल एवं इंटरनेट जनरेटेड नंबरों की सूची जारी की है। साइबर पुलिस ने कहा कि शातिरों ने फेक लोन ऐप बनाकर गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर में डाले हैं। शातिर इस ऐप के माध्यम से लोन देने का लालच दे रहे हैं। साइबर पुलिस ने 12 फर्जी लोन ऐप का भी खुलासा किया, जिनमें सेफ लोन, पे भारत, कैंडी कैश, क्विक कैश सहित अन्य ऐप शामिल हैं। हिमाचल के लोग भी इनके झांसे में आ रहे हैं। यह डाउनलोड करने पर ऐप यूजर से उसकी गैलरी, कॉन्टैक्ट्स और लोकेशन आदि के एक्सेस की अनुमति मांगते हैं, जो अक्सर यूजर दे देते हैं। शातिर ऐसे ही ऐप से यूजर के फोन में बिना उसकी जानकारी के ही थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल कर देते हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, माफिया धंधे से तौबा कर ले या हिमाचल छोड़ दे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जिला ऊना में 420 पेटी नकली शराब के पकड़ने पर पुलिस कर्मियों व अधिकारियों की पीठ थपथपाई। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार की माफिया को कड़ी चेतावनी है कि वह नशे के कारोबार को छोड़ दें। माफिया को किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाएगा। नकली शराब व ड्रग के धंधे करने वाले तौबा कर लें या हिमाचल छोड़ दे, वरना उनकी जगह सलाखों के पीछे है। उन्होंने कहा कि जिला की पुलिस ने बेहतरीन काम किया है और नकली शराब की बड़ी खेप बरामद की है। 4 तहसीलदार पदोन्नत कर बनाए एसडीएम और AC2DC। राज्य सरकार ने 4 तहसीलदार पदोन्नत कर एसडीएम और AC2DC बना दिए हैं। सोमवार को कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में इन अधिकारियों को प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के तहत शामिल कर दिया है। पदोन्नत अधिकारी जोगिंद्र पटियाल को एसडीएम चुरा, संजीव कुमार को AC2DC किन्नौर, विचित्र सिंह को एसडीएम थुनाग और अमन कुमार को एसडीएम कुपवी के पद पर नियुक्ति दी गई है। एक अन्य आदेश में कार्मिक विभाग ने AC2DC किन्नौर राजेंद्र कुमार गौतम को स्थानांतरित कर एसडीएम धर्मपुर नियुक्त किया है। तो ये थी आज के हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।